हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और आज का ब्लॉग मैंने शुरू किया है सुबह सुबह से, मॉर्निंग का टाइम है ये। और मैं बना रही हूँ आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी नाश्ते के लिए। ब्रेकफास्ट में सूखी सब्ज़ी। आज पत्ता गोभी आया था तो वंशु का मन था पत्ता गोभी खाने का, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं, ब्रेकफास्ट में हो जाएगा ये। और पीछे मैंने रखे हैं सिंघाड़े बॉयल होने के लिए। तो आप सिंपली पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाइए, उसमें हरी मिर्च और राई का छौंक लगाइएगा, उससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। मेरी राई ख़त्म हो गई है, मैं ला ही नहीं पा रही हूँ, भूल जा रही हूँ बार बार। तो इसको पत्ता गोभी और आलू डाल के छौंक दिया है मैंने। और जो भी थोड़ा सा हल्का सा भून गया उसमें डाले हैं टमाटर। अब हम इसे अच्छे से मतलब चला चला के भूनेंगे। टमाटर को गलने के लिए थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। इससे क्या होगा कि टमाटर तो गलेंगे और साथ में ना मतलब आलू भी हमारे गल जाएंगे। और इस स्टेज पर आप इसमें धनिया और लाल मिर्च, धनिया नहीं सॉरी हल्दी और लाल मिर्च डाल दीजिए। मसाले भी साथ साथ पक जाएंगे और ये सब्ज़ी भी हमारे साथ साथ भुन जाएगी। बस आपको इसको ऐसे ही चला चला के भूनना है। गैस कम ही रखनी है, तेज़ नहीं करनी। बीच बीच में आप तेज़ कर सकते हैं जब आप इसे चला रहे हो उस समय पे, बाकी टाइम पे तेज़ मत करिएगा, अदरवाइज़ ना नीचे लग जाएगी, क्योंकि इसमें पानी तो है नहीं। हाँ, जब थोड़ी देर बाद टमाटर ऐसे थोड़े गल जाएंगे ना, जब ये अपना पानी छोड़ देंगे, देखिए सब्ज़ी में टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो अब सब्ज़ी में काफ़ी हद तक पानी हो गया। अब आप उसको तेज़ आँच पे चला सकते हैं। वो कढ़ाई मैंने कर दी दूसरी गैस पे, इस पर रखी दूसरी कढ़ाई और मैंने छौंकी मिर्ची। सिंपली तेल गरम करके उसमें हरी मिर्च कटी हुई छौंक देनी है और उसे ढक देना है। ढकना है ताकि उसका जो धुआं उठे ना वो सबकी नाक में ना घुसे, वरना पूरे घर का जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। और फिर थोड़ी देर बाद जब सेटल हो जाए पूरा, जो झाग उठती है उसकी, तो हम इसे चलाएँगे। और चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, नमक, ज़रा सी हल्दी जाएगी और लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, अगर आपकी मिर्च तीखी नहीं है तो। और धनिया इसमें ज़्यादा जाएगा, मतलब 2 चम्मच 3 चम्मच आप डाल सकते हैं, धनिया की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। और थोड़ा सा चला के हल्का सा मसालों को भूनेंगे। और मसाले जले नहीं उससे पहले हमें इसमें डालना है दही या छाछ, आप कुछ भी डाल सकते हैं जो भी अवेलेबल हो। दही हो तो दही डाल दीजिए, अदरवाइज़ दही को फेंट लीजिए और उसको छाछ की तरह बना के डाल दीजिए। और इसमें थोड़ा सा पानी, जब छाछ पड़ता है तो पानी ज़्यादा होता है, बट मैंने दही डाला है तो पानी कम ही है। थोड़ा सा पानी धो के इसको डाल दिया है और उसे ढक देंगे, गैस कम करके धीरे धीरे पकेगा। और ये जो मसाला डाला ना, सूखा मसाला और दही मिलके ये ना एक अच्छा सा मतलब उसके ऊपर मसाला कोट हो जाएगा हरी मिर्च के ऊपर। और ये एक तरफ मैंने बना लिया मिलेट्स, और इधर हम लोग कर रहे हैं अपना नाश्ता। वही सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी अभी, आलू और पत्ता गोभी की, और ये है साथ में बनाई मैंने रोटियाँ, पराठे नहीं बनाए। आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी रोटियों के साथ बहुत अच्छी लगती है, पराठे की ज़रूरत नहीं है इसमें, गरम गरम रोटियाँ और सब्ज़ी है ये। तो ये हमारा नाश्ता है। वंश मेरे साथ कर रहा है, वो देखिए यहाँ कुछ बातें चल रही हैं इन लोगों की। और छुट्टी के दिन का टाइम होता है जब सब इकट्ठे होते हैं और ब्रेकफास्ट एक साथ कर पाते हैं, अदरवाइज़ ब्रेकफास्ट और लंच तो अलग अलग ही होता है। डिनर तो हम लोग साथ ही करते हैं, 99% कोशिश करते हैं। फिर सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था, फिर मैंने कढ़ाई वॉश कर ली क्योंकि मुझे बनानी थी लंच की सब्ज़ी। मैं लंच साथ ही प्रिपेयर कर दूँगी, जिससे मुझे दोपहर में टाइम मिल जाएगा। मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, थोड़ी बहुत दिवाली की सफाई शुरू हो रही है। और आज ना दशहरे का दिन है, तो वंशु का आज रावण बनना है, उसमें बहुत सारा काम होता है, वो हमेशा बनाता है। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। पहले सब्ज़ी देख लेते हैं कैसे बनेगी। छोटे वाले बैंगन लेने हैं हमें, इसे बीच में से स्प्लिट करना है और फिर इसे हमें कढ़ाई में तेल डाल के भून लेना है। कोशिश कीजिएगा हाई टू मीडियम फ्लेम पे भूनिएगा, लो फ्लेम पे नहीं। जब थोड़ी ऊपर से भून जाए तो हमें इसे निकाल लेना है। उसमें डालना है तेल, और तेल गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे ग्रेवी, मतलब मसाला जो हमने पीस के रखा है। और मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ टमाटर और लहसुन का मैंने पेस्ट बनाया है। सिंपली आप प्याज भी ऐड कर सकते हो, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। बैंगन की सब्ज़ी में ना प्याज अच्छे लगते हैं, बट मैं ना थोड़ी अलग तरह की ग्रेवी ट्राई कर रही थी, और आप भी बना के देखिएगा, अच्छी बनी थी। एकदम ही डिफरेंट तरह की सब्ज़ी लग रही थी। फिर जब इसमें हमने ये मसाले थोड़ा सा पक गया ना, तो हम इसमें डालेंगे अपने सूखे मसाले, हल्दी मिर्च धनिया नमक सिंपली। और लास्ट में चाहें तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं सब्ज़ी उतारते वक्त। तो बस इसको हमने मिला दिया इस मिक्सचर में, और अब इसे खूब अच्छे से पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक इस मसाले का तेल ना छूट जाए। और वो क्लिप लेना मैं भूल ही गई थी, तेल छूट गया तो फिर मैंने इसमें डाले थे बैंगन, और बैंगन डाल के थोड़ा पानी डाल दिया था, क्योंकि ना मैंने बैंगन तेज़ आंच पे भूने तो बैंगन थोड़े थोड़े कच्चे थे अंदर से, तो उनको मेरे को पकाना था। और इधर तैयारी शुरू हो गई वंश का रावण बनाने की। वंश रावण दहन करेगा शाम को, हर साल रावण बनाता है, छोटा था तब से। तो ये जिम्मेदारी
हस्बैंड की होती है, वो उन्हीं को ये सब आता वाता है बनाना बनाना, कैसे क्या जुगाड़ लगाना है, क्या दिमाग लगाना है। ड्राइंग का कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा नेहा ड्रॉ करके थोड़ा बहुत आइडियाज़ मैं दे देती हूँ। तो बस ये है, अभी रावण का भी स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, मतलब जो उसका बेस है ना, जिस पे मतलब पूरा उसका ढांचा बनेगा। तो बस ये हथौड़ी कील विल सब आ गई है। दोनों पापा और बेटा लगे हुए हैं बनाने के लिए। वंशु पहले ही पापा से प्रॉमिस ले लेता है 1 महीने 1 हफ्ते पहले ही कि आप मुझे बना के दोगे, तो फिर पापा को बनानी पड़ती है। तो इधर ये ढांचा सांचा बन रहा है, तब तक हम देखिए किचन में चलते हैं। और ये देखिए सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है ना। कैमरे में बैंगन कुछ ज़्यादा काले काले दिख रहे हैं, बट टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी लग रही थी, बिल्कुल डिफरेंट सब्ज़ी बनी थी, हट के एकदम। फिर उसके बाद मैं आ गई थी इधर प्रेस करने के लिए कपड़े। कपड़े धुल के इकट्ठे हो रखे थे, मैं फटाफट प्रेस कर लूँ। फिर उसके बाद मुझे नहाना था, नहाने के बाद फिर वंश का जो बन रहा है रावण वावण, उसमें हेल्प करनी थी। तो अभी हस्बैंड उसका ढांचा वाचा तैयार कर रहे हैं, उस पर पेपर वेपर लगाएंगे, उसकी मतलब अभी उसकी मतलब हड्डियाँ तैयार हो रही हैं। फिर उसके बाद उसके मसाज तैयार होंगे, लास्ट काम है उसके स्किन तैयार करना, उसके चेहरे पे मेकअप करना, वो काम हमारे जिम्मे है। तो देखते हैं, अभी तो मैं अपने बाकी काम निपटा लूँ। तो मैं कपड़े बहुत सारे थे, उनका प्रेस कर लेते हैं। तो ये इधर कपड़े प्रेस हो रहे हैं मेरे, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का टाइम था, आधा पौन घंटा, तो उसमें मैंने कपड़े प्रेस कर लिए। तो तब उधर वो प्रोग्राम चल रहा था। उस प्रोग्राम में टाइम लगता है एक्चुअली, काम बेस से होता है ना, तो आइडिया खुद ही बनाना, लगा के देखना कैसा बन रहा है कैसा नहीं, फिर उसको मतलब थोड़ा सा मसल पावर देना, तो इन सब में टाइम लग जाता है। कुछ तो हो रहा है। वंश की नोज़ पे अचानक से पता नहीं क्या ब्लैक ब्लैक सा हो गया था, 2 दिन पहले ही हुआ है उसको, बड़ा अजीब सा दिख रहा था। और ये है रावण का मुंह, जिसको अब डेंट पेंट करने का काम मेरा है। ड्रॉ हो गया, तो ये मैंने इसको ब्लैक कलर की मूछें बाल वाल सब हो गए। अब इसका बस मुकुट गोल्डन करना। और यही एक और आइडिया, मतलब जितने भी आइडियाज़ नेट से निकाले, सबसे अच्छा रावण वही जो हमने पेंट करके तैयार किया। और नेहा के पीछे देखिए रावण की हड्डी वड्डी सांचे वाँचे तैयार हो गया, बस इसकी मुंडी लगानी है। और ये फाइनली रावण बनकर रेडी हो गया है, वंश पकड़े हुए बिल्कुल रावण दहन की तैयारी के लिए। बिल्कुल रावण 100% तैयार है जलने के लिए बेचारा। वो भी हर साल उसको जलाते हैं, सोचता होगा मुझे हर साल जलाते हैं, एक बार ही ख़त्म क्यों नहीं कर देते। तो वंश बहुत खुश है, उसका रावण बन के तैयार हो गया। और ये रावण में पटाखे लगाए गए हैं बुरी तरीके से, किसी भी तरह से किसी भी सूरत में बच न जाए, उसको जला के मानेगा। वंश छोटा था तब से वो हर साल बनाता है रावण, जैसे भी उससे बनता है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन इस साल बहुत अच्छा बना, मतलब हर साल से अच्छा बना है इस साल, बहुत बहुत ही डिफरेंट बना था। फिर हम लोग गए उसके बाद ना, बना के रख के मेला गए, दशहरे का मेला लगा था यहीं पास में, जहाँ रामलीला देखने गए थे उसी ग्राउंड में गए थे हम लोग। तो इतनी बम्पर भीड़ थी भाई, इतनी बम्पर भीड़ कि पहले तो हम लोग 10 मिनट सोचते रहे कि अंदर घुसे कि नहीं घुसे, फिर हम घुस गए अंदर। और ये जो छोटी सी क्लिप है ये भी हस्बैंड ने शूट की, हाथ उड़ा के, इतनी बुरी वाली भीड़ थी कि पूछो ही मत। क्योंकि एक तो रावण के चारों तरफ जो डायमीटर था ना, वो छोड़ा हुआ था कि जलने का तो गिरे उरे तो कोई मिस हैपनिंग ना हो। और भीड़ तो इस कदर थी कि बस आप सोच ही नहीं सकती, बुरी वाली, मतलब धुआं उठ रहा था, कुछ दिख ही नहीं था, इतनी धूल उड़ रही थी। बट वंशु का बहुत मन था, तो मैंने कहा चलो दिखा लाते हैं। उसे पता था हमें कितनी भीड़ होगी, हर साल इतनी भीड़ होती है। और अभी रावण दहन हुआ नहीं था, टाइम तो हो गया था, मतलब 6:30 हो रहे थे, 6:45, तो आई थिंक 7 बजे के बाद हुआ था। हम लोग तो चले आए थे थोड़ा सा घूम घाम के, बस एक छोटी मोटी वीडियो, छोटी मोटी क्लिप बनाई, और उसके बाद 1-2 फ़ोटो शूट किया। फ़ोटो भी नहीं शूट कर पाए क्योंकि इतनी बुरी वाली भीड़ थी कि फ़ोटो खींचना पॉसिबल ही नहीं था। फ़ोन कोई और पर्स को संभालना मुश्किल होता था, यूँ लग रहा था कि हाथ में लिए रहो। फिर घर आने के बाद वंश ने अपने वाले रावण का रावण दहन किया। और ये देखिए इतनी मेहनत से पूरे दिन बनाया और फिर धू करके जला दिया, बेचारे को जल गया, ख़त्म। अभी फिर अगले साल आ जाएगा। फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हम लोग गए आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई कुछ खा नहीं पाया था, बहुत भीड़ भाड़ थी, तो वहाँ से बस ऐसे चले आए थे हम लोग देख के। गाड़ी पार्किंग भी इतना दूर मिली थी, पूछो मत। और फिर जहाँ भी ठेले वाले जो भी लगे तो बहुत बड़ी वाली भीड़ थी। फिर घर आए हम लोग, घर आके खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हस्बैंड लोग गए बाहर, जो पास में मार्केट है, घर के बिल्कुल पास ही है, वॉकिंग पे 3-4 मिनट की वॉकिंग है। फिर हम लोग गए वहाँ आइसक्रीम खाने के लिए, सबने आइसक्रीम खाई। और खाना मैंने शूट नहीं किया, शाम को पनीर की सब्ज़ी, पुलाव और सेवइयाँ वगैरह बनाई थी, तो व्लॉग बहुत लंबा हो था, तो मैंने साथ ज़्यादा को शूट नहीं किया। और ये कुछ पार्सल्स आए थे मीशो से, मैंने दिवाली सेल जो लगी उसमें ऑर्डर किए थे, कुछ दिवाली की ज़रूरत थी उन चीज़ों की, वो मंगाई थी। तो बस उसी को मैं अनबॉक्स कर रही हूँ कि एक बार देख लूँ कि क्या ठीक ठाक आया है कि नहीं, कुछ डिफेक्ट हो तो वापस करना पड़ेगा ना इसे।
तो ये मैंने मंगाए थे पानी वाले दिए जो वाटर से जलते हैं ना, पानी से, हाइड्रो दिया क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, हाइड्रोलाइट्स क्या। तो कुछ खुली हुई आई थी, मतलब खुल गई थी। अब वो जाने मतलब पार्सल में आते खुली है कैसे, तो ये ऐसे ना ऐसे टक करके बैठती है, ऐसे बैठ जाती है। देखिए अब मैं देख रही ख़राब है या सही है। तो ये ऐसी है। अभी 24 मंगाई थी मैंने, नहीं सॉरी 12 मंगाई थी, 6 का सेट था। तो अब ट्राई करते हैं, जला के देखते हैं कि कैसा जलता है, कितना जलता है, क्योंकि फ़ोटोज़ में तो बड़ा अच्छा जल रहा था, रिव्यू भी अच्छे थे इसके, इसीलिए मैंने मंगाया था। तो ये कई 2-3 दिए खुले हुए आ गए थे, तो मैं मतलब इनको दोबारा से लगा के सही कर रही हूँ, और उसके बाद फिर अभी हम इसको जला के देखते हैं। और ये है नेक्स्ट पार्सल। इसमें है एक शिफॉन की साड़ी रेड कलर की। मेरे पास रेड साड़ी एक भी नहीं है, मतलब ऐसे जैसे किसी ओकेजन पे पहन सको आप। रेड कलर प्रॉपर नहीं है मेरे पास। एक वो जो है वो मैंने ऐसे लेके बनवाई थी, नई नहीं कोई साड़ी मेरे पास। वो कपड़ा था और उसमें मैंने लेस लगवा ली थी। बड़ी अच्छी पैकेजिंग थी, थैंक यू सब लिखा था, प्लीज़ गिव अस 5 स्टार। तो वही मैं पढ़ रही थी। इस कोड को स्कैन करके, इसमें कुछ था बट कोड स्कैन करने का मतलब है कि फट जाएगा वो, और तो मैंने फाड़ ही दिया। फाड़ के खोलना तो पड़ेगा। और साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी साड़ी की क्वालिटी, मतलब अपने प्राइस को बिल्कुल मतलब सेटिस्फाई कर रही थी, वर्थ था। उसका ब्लाउज़ का पीस जो था ना वो भी बहुत बड़ा पीस था, मतलब छोटा सा पीस नहीं था। ये देखिए अच्छा खासा पीस है, लेंथ भी खूब है, अर्ज भी खूब है, लंबाई भी खूब है। 1 मीटर से ज़्यादा लंबा पीस था और अर्ज भी बहुत अच्छा था इसका। मतलब आप चाहें तो इसमें फुल स्लीव का ब्लाउज़ बड़े आराम से बनवा सकते हैं। और कपड़ा भी टेक्सचर वाला था तो सही लग रहा था, और साड़ी तो बहुत ही प्यारी थी। फिर ये साड़ी हो गई मेरी। ये है तीसरा पार्सल। ये मंगवाया था मैंने एक टेबल रनर बोलेंगे इसको, टेबल रनर था वैसे प्लास्टिक का, बट लुक इसका लेदर वाला आ रहा था, मतलब शायद लेदरेट ही कहेंगे, बट फिनिश बहुत सुंदर था। 200 समथिंग का था, 214 या 215 ऐसे कुछ था, बट इसका जो फिनिश था ना वो बहुत ही प्यारा था। कलर लुक बहुत सुंदर, देखिए मेटेलिक गोल्डन है और बहुत प्यारा कलर है, और लुक वाइज भी बहुत खूबसूरत है, टेबल पे बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, खुलते ही क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। तो ये था पार्सल जो मीशो से मंगाए थे। कुछ एक आ गए, कुछ आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। कई चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी। और ये है एक वॉलपेपर कह लीजिए, रोल कह लीजिए, वॉलपेपर का रोल था पूरा। ये मैंने मंगाया था, मुझे ना कुछ DIY बनाने थे और कुछ एक ऑर्गेनाइज़र बनाने थे, जिसके लिए मतलब मेरे को चाहिए था। और ये ना थोड़ा सा पेपर फटा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कहीं से गया है वहाँ से रिटर्न होके आ गया है, बट मुझे चाहिए था, ज़रूरत थी। तो क्वालिटी भी ठीक थी, वाटरप्रूफ तो नहीं था, बट पेपर वाली फिनिश थी इसकी। ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी भी नहीं थी, बहुत ख़राब भी नहीं थी। 100 समथिंग का था ये, एग्जैक्टली मुझे प्राइस याद नहीं है, बस उतने में ही अपने प्राइस को सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक ठाक था। देखिए मैं कितने ध्यान से देख रही हूँ इसको, जैसे जाने क्या है, रखना है कि नहीं रखना, बट रख लिया मैंने कि मुझे ज़रूरत है इसकी। काफ़ी चीज़ें बनानी है, काफ़ी चीज़ें की इसकी वेट में काफ़ी काम मतलब रखे हुए थे, वो रुके हुए थे मेरे। तो अब चलिए दिया ट्राई करते हैं। मैंने सारे दियों को लाइन से लगा लिया और ले लिया एक बर्तन में पानी। और देखिए कैसे पानी डालती ना, ये जल रहे हैं, मतलब सचमुच हाइड्रो पावर जो भी होता है, पानी से चलने वाले दिए। तो इन दियों में पंगा ये हुआ कि मतलब 12 में से 2 दिए तो बहुत डिम जले। देखिए जो 2 मैंने डाला है बहुत डिम है, बिल्कुल ना के बराबर, और एक दिया जला ही नहीं। तो मतलब 3 ख़राब हो गए, तो कुल मिला के 9 दिए सही निकले इसके। तो रिप्लेसमेंट नहीं था इसका, मैंने ट्राई किया उस पर कि रिप्लेसमेंट हो, तो रिप्लेसमेंट का ऑफ और वो नहीं था, रिटर्न था। तो फिर मैंने इसका रिटर्न डाल दिया। देखूँगी मैं, अगर दोबारा ज़रूरत होगी तो मंगा लूँगी। देखिए ये वाला जल नहीं रहा है, और एक बार तो रिटर्न डाल दिया मैंने, अब ले जाएंगे भैया इसको आके, अगर देखूँगी दोबारा मंगा लूँगी अगर मन किया तो बस यही था आज के ब्लॉग में। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।